नमस्कार दोस्तों, पारिक कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने प्रायिकता के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज है क्वेश्चन 7वां। तो बच्चों 7वें क्वेश्चन में दिया गया कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल होगी या फिर सफ़ेद होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम टोटल कुल गेंद है वो कुल गेंदों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लाल गेंद। तो लाल गेंद कितनी है वो लिखेंगे। सबसे पहले लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंद कितनी है बच्चों? 3। उसके बाद में मैं लिखूंगा काली गेंद। काली गेंद कितनी है बच्चों? 5। तो उसके बाद में मैं लिखूंगा कुल गेंद। क्या लिखूंगा? कुल गेंद। कुल गेंदों में क्या करूंगा? लाल गेंद और काली गेंदों की संख्या को जोड़ दूंगा। तो 5 और 3 कितनी हो जाएगी? 8 गेंद हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले अपने को किसकी प्रायिकता पूछी है? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो मैं लिख दूंगा लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो देखो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं बच्चों। बट्टे में कुल परिणाम कितने आए हमारे, यानी कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 8। तो 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा। आपको यदि ना होने की प्रायिकता पूछे तो एक में से आपको 3/8 घटा देना है। दूसरी प्रायिकता पूछे अपने को सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो दूसरा पॉइंट लिखूंगा सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो देखो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता बच्चों इसमें शून्य हो जाएगी। शून्य क्यों होगी? क्योंकि इसमें से कोई सफ़ेद गेंदे है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास गेंदे टोटल या तो 3 लाल गेंद दी गई है या फिर 5 काली गेंद दी गई, यानी कि यह एक असंभव घटना हुई। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। तीसरी इसमें पूछी है काली गेंद होने की प्रायिकता। तो मैं लिखूंगा काली गेंद होने की प्रायिकता। अब देखो बच्चों काली गेंद कितनी है हमारे पास, यानी कि काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? इसमें काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा 5 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये इसका सूत्र होता। तो अनुकूल परिणाम हो गए बच्चों 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/8। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है बच्चों बिना देखे थैले में से कंचा निकाल दिया, यानी निकालने वाले को यह नहीं मालूम है कि वह कंचा लाल होगा या फिर सफ़ेद होगा या फिर हरा होगा। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या फिर निकाला गया कंचा सफ़ेद है या फिर निकाला गया कंचा हरा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुल परिणाम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अपने को कुल परिणाम ज्ञात होने बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले आप लिखोगे हल। सबसे पहले लिखोगे लाल कंचे। अब देखो लाल कंचे कितने हैं? 5। उसके बाद में मैं लिखूंगा सफ़ेद कंचे। सफ़ेद कंचे। सफ़ेद कंचे कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8। उसके बाद में अपने को दिया गया है हरे कंचे। हरे कंचे। अब देखो हरे कंचे कितने हो सकते हैं? 4। उसके बाद में मैं लिखूंगा कुल कंचे। कुल कंचे। अब देखो कुल कंचे कैसे ज्ञात करूंगा? सारे कंचों को जोड़ दो, 5 + 8 + 4। 5, 8 और 4 को जोड़ूंगा तो देखो 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे? 17 कंचे। तो कुल परिणाम कितने हो गए मेरे पास? है 17 हो गए। अब मैं निकालूंगा सबसे पहले पहला पॉइंट लगाओगे। पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि लाल कंचे होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लाल कंचे होने की प्रायिकता। अच्छा, इसमें सबसे पहले बच्चों आप प्रायिकता का चाहो तो सूत्र भी लिख सकते हो। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? जितनी बार देखो बच्चों आप प्रायिकता का सूत्र लिखोगे ना, उतनी बार आपको ध्यान में रहेगा। बार बार सूत्र लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सूत्र नहीं भूलोगे।
ऐसे यदि याद करोगे तो एक बार आपको याद हो जाएगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे। तो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखो, हरे कंचे लाल कंचे होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? लाल कंचे होने के अनुकूल परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं, तो वो तो आप लिखोगे ऊपर। अच्छा, कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम हमारे पास है 17। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/17 होगी। आप चाहो तो एक नई लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि लाल कंचे होने के अनुकूल परिणाम, और उसके बाद में आप लिख देना लाल कंचे होने की प्रायिकता, यदि आप चाहो तो, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगला है सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता। तो इसमें लिखोगे सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता। अब देखो, सफ़ेद कंचे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? सफ़ेद कंचे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 8 है, तो वो तो लिख दोगे आप ऊपर। उसके बाद में कुल परिणाम, प्रायिकता का सूत्र यही है ना, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हो गई 17, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी? 8/17 हो गई। उसके बाद में इसका अगला पॉइंट है वो डालूंगा। अगले पॉइंट में बच्चों दिया गया है कि हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता अपने को पूछा, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका बच्चों यह है कि आप हरे कंचे होने की प्रायिकता निकाल लो और जितनी प्रायिकता आती है उसको एक में से घटा दो। नियम तो यही कहता है। और यदि आप अलग तरीके से करना चाहो तो उसमें क्या है कि जो हरे कंचे उसको छोड़ दो और बाकी के जितने भी कंचे उसको जोड़ दो, वो उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, बट्टा कुल परिणाम आपको मालूम ही है। तो चलो मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, क्योंकि वो आसान भी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो, हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता कैसे करूँगा? हरे कंचे है ना, उसको छोड़ दो, बाकी को आप ही जोड़ दो, वो उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो देखो, हरे कंचे 4 है, उसको छोड़ो और बाकी को जोड़ दो, बाकी के कितने? 8 और 5, 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। बट्टे में कुल परिणाम कितने? 17। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 13/17। तो आज हमने प्रायिकता के दो क्वेश्चनों के बारे में बात की है, क्वेश्चन संख्या 7 और क्वेश्चन संख्या 8। यदि आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आता है या फिर आपको लगता है ये मतलब थोड़ा बहुत लेंथी है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और ये प्रश्नावली जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद में हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी है बच्चों, वो आप कमेंट में बताओगे। जो आपको लगता है कि हमें ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, उसको आप कमेंट में कर बता सकते हो और वही एक्सरसाइज हम शुरू कर देंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पारी क्लासेस को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस डिजिटल मंच को मेरा लक्ष्य यही है कि ये जो शिक्षा है वो आपको फ्री में कैसे दी जाए, क्योंकि कोचिंगों में, कोचिंग संस्थान है वहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में आपसे पैसे वगैरह लेते हैं, लेकिन ये जो मंच है वो एकदम निःशुल्क है। तो कोई भी जो ज़रूरतमंद बच्चा है जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है बच्चों, उस तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँचाए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाए। धन्यवाद।